तो हमारे पास क्वेश्चन में टोटल 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट रोबोटिक आर्म स्टार्ट्स एट वेल्डिंग टास्क एट टाइम 0। सो हमारा जो प्रोसेस P1 है उसका जो अराइवल टाइम है वो है 0 मिलीसेकेंड। अ सेकेंड रोबोटिक आर्म इनिशिएट्स अ पेंटिंग टास्क एट 2 मिलीसेकेंड्स। तो प्रोसेस 2 का जो अराइवल टाइम है वो है 2 मिलीसेकेंड्स। अ थर्ड रोबोटिक आर्म बिगिंस एन इंस्पेक्शन टास्क एट 4 मिलीसेकेंड। तो P3 का जो अराइवल टाइम है वो है 4 मिलीसेकेंड। और जो बर्स्ट टाइम है वो है 10, 5 और 8 मिलीसेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो सबसे पहले हम लोग सारे प्रोसेस गैंट चार्ट में एंटर करके हम लोग कंप्लीशन टाइम चेक करेंगे। सो 0 पे हमारा एंटर हो रहा है प्रोसेस P1, जिसका जो टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम है वो है 10 मिली सेकेंड्स का। तो हम लोग उसको 10 मिली सेकेंड्स तक रन करा देंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेस आएगा P2, जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 5 मिली सेकेंड्स। तो टोटल ऑफ हो जाएगा 10 + 5 15। एंड इसके बाद आएगा प्रोसेस P3, जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 8 मिली सेकेंड्स। सो 15 + 8 23। तो यहाँ पर हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्लीशन टाइम। सो प्रोसेस P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 10 मिली सेकेंड्स, P2 का है 15 एंड P3 का है 23। अब हम लोग टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है CT - 80। सो हम लोग चेक करेंगे CT - 80। सो 10 - 0 10, 15 - 2 13, 23 - 4 19। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है TAT - BT। सो 10 - 10 0, 8 एंड 9, 11। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल टर्न अराउंड टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। और सो टोटल टर्न अराउंड टाइम जो हमारा आएगा वो है 42। सो 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस जो हमारे पास 3 है। एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेटिंग टाइम जो है 19 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस जो है 3। और थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो हमारे पास 3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड इन तीनों ने टाइम लिया 23। सो क्वेश्चन 2 में हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। एट 1 मिलीसेकेंड्स द असिस्टेंट रिसीव्स एन ईमेल सिंक रिक्वेस्ट दैट टेक 12 मिलीसेकेंड्स। सो हमारे पास जो पहला प्रोसेस है उसका जो अराइवल टाइम है वो है 1 मिलीसेकेंड, एंड जो उसको टाइम लगने वाला है दैट इज बर्स्ट टाइम वो 12 मिलीसेकेंड्स। सेकेंड स्टेटमेंट में ये दिया है एट 3 मिलीसेकेंड्स अ वॉइस्ड कमांड इज इशूड रिक्वायरिंग 6 मिलीसेकेंड्स टू प्रोसेस। सो प्रोसेस P2 जो है वो अराइव हो रहा है 3 मिलीसेकेंड्स पे, एंड उसको जो बर्स्ट टाइम लग रहा है वो है 6 मिलीसेकेंड्स। स्टेटमेंट 3 में ये दिया है एट 6 मिलीसेकेंड्स अ वेदर अपडेट रिक्वेस्ट अराइव्स नीडिंग 3 मिलीसेकेंड्स टू कंप्लीट। सो जो प्रोसेस 3 है उसका जो अराइवल टाइम है वो है 6 मिलीसेकेंड्स, और उसको लगने वाले टोटल 3 मिलीसेकेंड्स का बर्स्ट टाइम। और लास्ट स्टेटमेंट में ये दिया है एट 8 मिलीसेकेंड्स अ कैलेंडर रिमाइंडर नोटिफिकेशन इज ट्रिगर्ड टेकिंग 7 मिलीसेकेंड्स। सो जो प्रोसेस P4 है वो अराइव हो रहा है 8 मिलीसेकेंड्स पे, एंड जो बर्स्ट टाइम उसको लग रहा है वो है 7 मिलीसेकेंड्स। सो हमें कैलकुलेट करना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज TAT, एवरेज द वेटिंग टाइम एंड थ्रूपुट। सो अभी हम लोग प्रोसेस को गैंट चार्ट में शो करेंगे। सो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो अराइव हो रहा है 1 मिलीसेकेंड पे। सो 0 से 1 का जो स्लॉट रहेगा वो एम्प्टी होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं आ रहा है। प्रोसेस P1 एंटर हो जाएगा जैसे ही 1 मिलीसेकेंड हो गया। टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम इसको लगेगा 12, तो ये कंप्लीट होगा 13 पे। P2 एंटर हो जाए 3, मतलब ये 1 से 13 के बीच में आ चुका है, एंड इसको जो टाइम लगने वाला बर्स्ट टाइम वो 6 मिली सेकेंड्स। तो P2 को एंटर करा देंगे, 13 + 6 हो जाएगा 19। देन हम लोग चेक करेंगे P3 6 मिली सेकेंड्स पे आ चुका है, एंड इसको जो बर्स्ट टाइम लगेगा वो लगेगा 3 मिली सेकेंड्स। सो P3 को एंटर करा देंगे, 19 + 3 22,
एंड P4 अभी 8 मिली सेकेंड्स पे आ जाएगा. सो P1 के ही प्रोसेस के बीच में P4 भी एंटर हो रहा होगा. सो हम लोग एंटर करा देंगे P4 को. 22 + 7 दैट इज़ 29. सो यहाँ पर हमने सारे प्रोसेस को गैंट चार्ट में एंटर करा दिया है. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम. सो P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 13. P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 19. P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 22. और P4 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 29. अब हम लोग टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है CT - AT. सो हमारा CT 13 है एंड AT 1 है. तो 12, 19 + 3 और 19 - 3, it will be 16. 22 - 6, 16. 29 - 8, 21. अब हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है TAT - BT. सो हमारा TAT है 12, BT है 12, 0. 16 - 6, 10. 16 - 3, 13. 21 - 7, 14. सो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज TAT जिसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस. सो यहाँ पर जो टोटल टाइम टेकन है वो है 65 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस. नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 4 है. सो 65 अपॉन 4. एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला होता है टोटल वेटिंग टाइम दैट इज 37 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस. नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 4 है. अभी हम लोग थ्रूपुट कैलकुलेट करेंगे. थ्रूपुट का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड. यहाँ पर टोटल चारों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं. सो 4 अपॉन टोटल टाइम टेकन 29. सो क्वेश्चन 3 में हमें टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है अ फायर अलार्म इज रिसीव्ड एट 0 मिनट टेकिंग 15 मिनट्स टू हैंडल. सो प्रोसेस P1 जो है वो अराइव हो रहा है 0 मिनट पे एंड उसको जो बर्स्ट टाइम चाहिए वो 15 मिनट्स. मेडिकल इमरजेंसी कॉल रिसीव्स एट 2 मिनट्स रिक्वायरिंग 10 मिनट्स. सो मतलब जो प्रोसेस P2 है उसका अराइवल टाइम है 2 मिनट्स एंड जो बर्स्ट टाइम है वो है टोटल 10 मिनट्स. और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है अ पुलिस रिपोर्ट इज मेड एट 5 मिनट्स टेकिंग 12 मिनट्स टू रिजॉल्व. सो जो प्रोसेस P3 है उससे टोटल 5 मिनट्स लग रहे हैं एंड जो बर्स्ट टाइम है वो है 12 मिनट्स. एंड लास्ट स्टेटमेंट अ पावर आउटेज कंप्लेंट्स कम इन एट 10 मिनट्स. सो प्रोसेस P4 में जो अराइवल टाइम है वो है 10 मिनट्स नीडिंग 8 मिनट्स टू मैनेज. तो 8 मिनट का जो इसका बर्स्ट टाइम है. अब इस हमें कैलकुलेट करना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज TAT, एवरेज वेटिंग टाइम और थ्रूपुट. सो हम सारे प्रोसेस को अभी गैंट चार्ट में एंटर कराएंगे. सो प्रोसेस जो P1 है वो आ रहा है 0 पे एंड जो बर्स्ट टाइम उसको रिक्वायर्ड है वो है 15 मिनट्स. सो हम लोग रन कर लेंगे 15 मिनट्स के लिए. उसके बाद हम लोग एंटर कराएंगे प्रोसेस P2 जिसको लग रहा है टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम 10 मिनट्स. सो 25. उसके बाद आएगा प्रोसेस P3 जिसको टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम लग रहा है 12. सो ये हो जाएगा 37. उसके बाद आएगा प्रोसेस P4 जिसको लग रहा है टोटल 8 मिनट्स का बर्स्ट टाइम एंड ये हो जाएगा 45. अब हम लोग देखेंगे कंप्लीशन टाइम कितना है. सो P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 15. P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 25. P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 37 और P4 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 45. अब हम लोग टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे. टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है CT - AT. सो हम लोग चेक करेंगे CT 15 - 0 15, 25 - 2 23, 37 - 5 32, 45 - 10 35. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TAT - BT. सो हमारे पास जो TAT है प्रोसेस 1 का वो है 15 - 15. सो ये हो जाएगा 0. 23 - 10 13, 32 - 12 20 और 35 - 8 ये हो जाएगा टोटल ऑफ 27. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज TAT.
सो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज टी ए टी। एवरेज टी ए टी का फॉर्मूला होता है टोटल टर्न अराउंड टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सो जो यार टोटल टर्न अराउंड टाइम है वो है 105 मिनट्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पर 4 है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। सो टोटल नंबर ऑफ वेटिंग टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे थ्रूपुट। थ्रूपुट का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो यहाँ पर चारों के चारों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं तो हम लोग लिखेंगे 4 अपॉन जो टोटल टाइम लिया है वो है 45। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है टोटल ऑफ 4 स्टेटमेंट्स जिसमें P1 अराइव हो रहा है 0 मिली सेकेंड्स पर, P2 अराइव हो रहा है 2 मिली सेकेंड्स पे, P3 अराइव हो रहा है 3 मिली सेकेंड्स पे, एंड जो P4 है वो अराइव हो रहा है 5 मिली सेकेंड्स पे। इनके बर्स्ट टाइम है 7, 4, 2, 6 रिस्पेक्टिवली। और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टी ए टी, एवरेज वेटिंग टाइम और थ्रूपुट। सो ये जो क्वेश्चन है ये SGF में प्रीएम्प्टिव मोड वाला क्वेश्चन है। सो हम लोग इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम क्वांटम लेंगे वो है 1। तो सबसे पहले हम लोग SGF में जो क्राइटेरिया होता है हमारा वो है बर्स्ट टाइम, लेकिन जब भी हम फर्स्ट प्रोसेस एंटर कराएंगे हम लोग अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग एंटर कराएंगे। सो जो P1 का अराइवल टाइम है वो सबसे कम है, दैट इज़ 0। सो हम लोग P1 को सबसे पहले एंटर कराएंगे एंड इसको 1 टाइम स्पैन तक चलाएंगे। अब P1 को हम लोग रेडी क्यू में भी एंटर करा देंगे और चेक करेंगे कि 1 तक कौन से प्रोसेस आ गए। यहाँ देख सकते कोई भी प्रोसेस नहीं आया है। सो हम लोग P1 को फिर से रन कराएंगे। तो ये हो जाएगा 2 और 6 को कट करके ये हो जाएगा 5। अब हम लोग चेक करेंगे 2 तक कौन से प्रोसेस आ गया है। हम लोग देख सकते हैं आप P2 आ चुका है, तो हम लोग इसको रेडी क्यू में ऐड कर देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे P1 P2 में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। तो देख सकते हैं आप P2 का बर्स्ट टाइम जो है वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू P1। सो हम लोग P2 को रन करा देंगे एक टाइम स्पैन के लिए। तो ये हो जाएगा 3। फिर से चेक करेंगे कि हम लोग 3 टाइम स्पैन तक कौन सा प्रोसेस आ गया है। सो P3 भी आ चुका है रेडी क्यू में। अब हम लोग इन तीनों में से चेक करेंगे किसका टाइम स्पैन सबसे कम है। सो P3 का टाइम स्पैन सबसे कम है, सो इसको 1 मिली सेकेंड के लिए रन करा देंगे एंड ये हो जाएगा 1। सो P3 को हमने एक टाइम स्पैन के लिए चला लिया है और जो कंप्लीशन टाइम है वो P3 का अभी के लिए 4 मिली सेकेंड है। अब हम लोग चेक करेंगे कि 4 तक कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। यहाँ पर 4 पे कोई प्रोसेस एंटर नहीं हुआ है, तो हम लोग रेडी क्यू में जो P1 P2 P3 है इन तीनों को ही कंपेयर करेंगे और देखेंगे सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। शायद P3 का ही बर्स्ट टाइम जो है सबसे कम है, तो इसको कट करके 0 करके या 5 P3। अब हम लोग चेक करेंगे 5 टाइम स्पैन तक कौन सा प्रोसेस आ चुका है। P4 भी आ चुका है, P3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे P1 P2 P4 में से सबसे कम टाइम स्पैन किसका है। सो ये P2 का है। सो P2 6 तक चलेगा एंड ये कट होके 2 हो जाएगा। वापस से चेक करेंगे P1 P2 P4 में सबसे कम कौन सा है, P2। तो फिर से हम लोग एक टाइम स्पैन के लिए चला लेंगे, ये कट करके 1 कर देंगे एंड फिर से चेक करेंगे P1 P2 P4 में सबसे कम कौन सा है। सो फिर से P2 ही है। सो P2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे P1 P4 में सबसे कम कौन सा है। सो P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो 5 है। सो हम लोग इसको अभी डायरेक्टली 5 टाइम स्पैन के लिए चला सकते हैं। सो ये हो जाएगा 13 एंड जो P4 है उसका जो टाइम स्पैन है वो 16 है और 6 है। सो इसको डायरेक्ट हम लोग 6 के लिए चला लेंगे। सो हो जाएगा 19। सो हम सारे प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम लिख लेंगे। P4 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 19, P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 13, P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 8 एंड जो P3 का कंप्लीशन टाइम है वो है 5। अब हम लोग TAT और WT कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो TAT का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CT माइनस AT। सो 13 माइनस 0 13, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 3 2 एंड
19 माइनस 5 14। अब हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टी ए टी माइनस बी टी। सो टी ए टी हमारा 13 है एंड जो बी टी है ओरिजिनल मतलब 7 है, तो ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, 14 माइनस 6 8। सो अभी हम लोग एवरेज टी ए टी कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल टी ए टी जो है हमारा वो है 35 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4। एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। सो इसका जो टोटल वेटिंग टाइम है वो है 16 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस 4। और थ्रूपुट जो होता है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 4 थे एंड जो टोटल टाइम लिया वो 19। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल ऑफ 4 स्टेटमेंट्स दिए फिर से, बट इस बार जो एस डी एफ हम सॉल्व करेंगे वो नॉन प्रीएम्प्टिव वाला है। सो इसमें हमें टाइम काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, द फर्स्ट टास्क अराइव्स एट 1 मिली सेकेंड एंड रिक्वायर्स 6 मिली सेकेंड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। सो जो प्रोसेस P1 है ये अराइव हो रहा है 1 मिली सेकेंड पे एंड जो बर्स्ट टाइम है वो है 6 मिली सेकेंड्स का। द सेकेंड टास्क अराइव्स एट 3 मिली सेकेंड। सो P2 जे 3 पे अराइव हो रहा है एंड से बर्स्ट टाइम चाहिए 2 मिली सेकेंड्स का। सो द थर्ड टास्क है वो है द थर्ड टास्क अराइव्स एट 5 मिली सेकेंड्स। सो अराइवल टाइम थर्ड टास्क का है 5 मिली सेकेंड्स एंड रिक्वायर्स 8 मिली सेकेंड्स। सो जो बर्स्ट टाइम है वो 8 है। द फोर्थ टास्क अराइव्स एट 6 मिली सेकेंड। सो जो P4 है 6 पे अराइव हो रहा है एंड इसको चाहिए हमें 3 मिली सेकेंड्स का बर्स्ट टाइम। सो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टी ए टी, एवरेज वेटिंग टाइम और थ्रूपुट। सो हमें पता है कि जो एस डी एफ होता है उसमें जो क्राइटेरिया होता है वो बर्स्ट टाइम होता है। तो हम लोग चेक करेंगे बर्स्ट टाइम जिसका कम है उसे सबसे पहले हम लोग गैंट चार्ट में एंटर करेंगे, लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रोसेस के लिए हमेशा अराइवल टाइम देखेंगे। सो 0 से 1 के लिए कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा है, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। एंड जो फर्स्ट प्रोसेस अराइव हो रहा है P1 वो हो रहा है वन टाइम स्पैन पे। सो इसको रन करा देंगे टोटल 6 मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, दैट इज़ ऑफ P2। सो P2 को रन करा देंगे 2 मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, वो है 3 का, आई मीन P4 का जो है 3। सो P4 का हो जाएगा 12 एंड जो लास्ट में आएगा वो रहेगा P3 जो कि है 8, से हो जाएगा 20। सो हम लोग देखेंगे कंप्लीशन टाइम। सो P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 20, P4 का है 12, P2 का है 9 और P1 का जो है वो 7। अब हम लोग टी ए टी कैलकुलेट करेंगे। टी ए टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी टी माइनस ए टी। सो सी टी 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 3 9 माइनस 3 6, 20 माइनस 5 15, 12 माइनस 6 6। अब हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है टी ए टी माइनस बी टी। तो टी ए टी है 6 और बर्स्ट टाइम भी है 6 0, 6 माइनस 2 4, 15 माइनस 8 दैट इज़ 9 और 6 माइनस 3 3। तो यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है ये 9 नहीं 7 है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज टी ए टी। सो टोटल टी ए टी हमारा है 33 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज़ 4। एवरेज वेटिंग टाइम जो है हमारा 14 अपॉन 4 एंड जो थ्रूपुट रहेगा हमारा नंबर ऑफ प्रोसेसेस अपॉन टोटल टाइम दैट इज़ 20। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिए। तो पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट रिक्वेस्ट रीचेस द सिस्टम एट 0 मिली सेकेंड। सो जो प्रोसेस P1 है वो 0 मिली सेकेंड पर अराइव हो रहा है विथ एन एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 5 मिली सेकेंड। सो उसका बर्स्ट टाइम है 5 मिली सेकेंड है। द सेकेंड रिक्वेस्ट अराइव्स एट 1 मिली सेकेंड एंड नीड 3 मिली सेकेंड। सो जो प्रोसेस P2 है 1 मिली सेकेंड पर अराइव हो रहा है एंड 3 मिली सेकेंड्स का उसका बर्स्ट टाइम है। द थर्ड रिक्वेस्ट अराइव्स एट 2 मिली सेकेंड्स। सो जो प्रोसेस P3 है 2 मिली सेकेंड्स पर अराइव हो रहा है एंड रिक्वायर्स 8 मिली सेकेंड्स। सो इसका जो बर्स्ट टाइम है हो जाएगा 8। एंड जो P4 है
वो अराइव हो रहा है 3 मिली सेकेंड्स पे, एंड जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो 6 मिली सेकेंड्स। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज TAT, एवरेज वेटिंग टाइम एंड थ्रूपुट। एंड ये जो क्वेश्चन है प्रीएम्प्टिव वाला है, SJF विद प्रीएम्पशन। सो हम लोग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइम क्वांटम जो है हम 1 लेंगे। सो SJF का क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम। सो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा हम लोग उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, बट फर्स्ट प्रोसेस के लिए हम लोग हमेशा अराइवल टाइम देखेंगे। सो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस सेंटर होगा वो होगा P1, एंड वो रन होगा 1 मिली सेकेंड के लिए। सो P1 1, 5 को कट करके हम लोग 4 कर देंगे। उसके बाद हम लोग रेडी क्यू में भी P1 को एंटर करा देंगे, एंड हम लोग चेक करेंगे 1 टाइम स्पैन तक कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। तो यहाँ पर P2 भी आ चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे P1 और P2 में सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। P1 का जो बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है 4, P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 3। सो P2 का कम है, सो हम लोग P2 को रन करा देंगे 1 मिली सेकेंड के लिए, तो ये हो जाएगा 2 एंड ये 2। हम लोग चेक करेंगे 2 टाइम स्पैन तक कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। P3 भी आ चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे P1, P2, P3 जो रेडी क्यू में पड़े हैं उनमें से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। तो हम लोग देख सकते हैं P2 का सबसे कम है, तो हम लोग वापस से P2 को रन करा देंगे 3। हम लोग चेक करेंगे 3 तक कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। तो प्रोसेस P4 भी आ चुका है रेडी क्यू में, इसको कट करके बंद कर देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे इन चारों प्रोसेस में सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। तो देख सकते हैं P2 का है, तो वापस से P2, ये 0, P2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड उसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 4। अब हम लोग चेक करेंगे P1, P3, P4 में सबसे कम किसका है। सो सबसे कम बर्स्ट टाइम है वो है P1 का, दैट इज़ 4। सो अब हम इसको डायरेक्ट 4 मिली सेकेंड के लिए हम लोग रन करा देंगे। सो ये हो जाएगा 8, P1 कंप्लीटेड। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे P3 और P4 में सबसे कम किसका है। सो हम लोग देख सकते हैं P4 का सबसे कम है, तो हम लोग P4 को भी डायरेक्ट रन करा सकते हैं, दैट इज़ फॉर 14 मिली सेकेंड्स। तो P4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन एट लास्ट हमारे पास P3 बचा है, जिसको हम लोग 8 मिली सेकेंड्स के लिए रन करा देंगे। सो ये हो जाएगा 22। अभी हम लोग देखेंगे सारे प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है। सो P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 22, P4 का है 14, P1 का है 8 और P2 का है 4। हम लोग कैलकुलेट करेंगे TAT का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT। सो CT हमारा 8 है, AT हमारा 0। सो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे TAT। सो हमारा जो फॉर्मूला होता है TAT का वो होता है CT माइनस AT। सो 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 1 3, 22 माइनस 2 20, 14 माइनस 3 11। हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला था TAT माइनस BT। सो हमारा TAT 8 है, एंड जो ओरिजिनल BT है हमारा वो 4 है। सो 8 माइनस 5 है, सो 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 3 0, 20 माइनस 8 12, 11 माइनस 6 5। सो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज TAT। सो हम लोग का जो टोटल TAT है वो है 42। सो 42 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस 4। एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जो तो हमारा टोटल वेटिंग टाइम है वो है 20 अपॉन 4, एंड थ्रूपुट जो है नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल टाइम जो लिया है कंप्लीट होने में सारे प्रोसेस ने वो लिया है 22। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट्स भी है। इसमें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोल रहा है द सेंसर फ्यूजन टास्क अराइव्स एट 2 मिली सेकेंड्स एंड रिक्वायर्स 4 मिली सेकेंड। सो जो प्रोसेस P1 है वो अराइव हो रहा है 2 मिली सेकेंड्स पे, एंड जो उसका बर्स्ट टाइम है वो है 4 मिली सेकेंड्स। द इमेज रिकॉग्निशन टास्क अराइव्स एट 0 मिली सेकेंड्स एंड टेक्स 6 मिली सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट। सो जो प्रोसेस P2 है वो 0 मिली सेकेंड्स पर अराइव हो रहा है, एंड उसको जो बर्स्ट टाइम लग रहा है वो है 6 मिली सेकेंड्स। द डिसीजन मेकिंग टास्क अराइव्स एट 3 मिली सेकेंड्स एंड रिक्वायर 2 मिली सेकेंड्स। सो जो प्रोसेस P3 है वो अराइव हो रहा है 3 मिली सेकेंड्स पे, एंड जिसको टाइम लग रहा है बर्स्ट टाइम वो है 2 मिली सेकेंड्स। एंड जो लास्ट है प्रोसेस P4, द नेविगेशन अपडेट टास्क अराइव्स एट 5 मिली सेकेंड्स एंड टेक्स 5 मिली सेकेंड्स। सो जो P4 है 5 मिली सेकेंड्स पर अराइव हो रहा है,
एंड जो बर्स्ट टाइम है वो भी 5 मिली सेकेंड्स है। सो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टी एवरेज वेटिंग टाइम थ्रूपुट। एंड जो क्वेश्चन है ये नॉन प्रीएम्प्टिव एसडीएफ के ऊपर बेस्ड है। एंड एसडीएफ में हम लोग को पता है, हम लोग जो क्राइटेरिया यूज़ करते वो है बर्स्ट टाइम। सो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम रहेगा उसे हम लोग गैंट चार्ट में पहले एंटर कराएंगे। लेकिन फर्स्ट प्रोसेस के लिए हम लोग हमेशा अराइवल टाइम देखते हैं। सो जो प्रोसेस P2 है वो अराइव हो रहा है 0 पे। तो हम लोग सबसे पहले P2 को लेंगे एंड उसे रन कराएंगे 6 मिली सेकेंड्स के लिए। यहाँ पर हमारा प्रोसेस P2 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। यहाँ पर देख सकते हैं P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 मिली सेकेंड है, जो कि सबसे कम है। सो हम लोग P3 को रन करा देंगे 2 मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये हो जाएगा 8। P3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग चेक करेंगे P1 और P4 में सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, वो है P1 का। सो P1 को हम लोग रन करा देंगे 4 मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये हो जाएगा 12। P1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड लास्ट जो हमारे पास बचा है वो P4, 5 मिली सेकेंड्स के लिए हमको इसे रन करना है। सो हो जाएगा P4। सो लास्ट जो प्रोसेस हमारे पास बचा है वो है P4, जिसको बर्स्ट टाइम चाहिए 5। सो हम लोग उसको रन करा देंगे P4 को 5 मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये हो जाएगा 17। सो यहाँ पर हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कंप्लीशन टाइम। सो P4 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 17, P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 12, P3 का है 8 एंड P2 का है 6। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे TAT, जिसका फॉर्मूला होता है CT माइनस AT। सो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस का CT है वो है 12 एंड AT है 2। तो 12 माइनस 2 10, 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 3 5 एंड 17 माइनस 5 दैट इज़ 12। अब हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT। सो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 5 7। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज TAT। सो हमारे पास जो टोटल TAT है वो है 33। सो 33 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4। एंड जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है उसका फॉर्मूला होता है टोटल वेटिंग टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सो यहाँ जो हमारा टोटल वेटिंग टाइम है ये 16 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस 4। थ्रूपुट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड, दैट इज़ हमारे पास 4, एंड जो टोटल टाइम लिया है कंप्लीट होने में दैट इज़ 17। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है राउंड रॉबिन के ऊपर, और हमें पता है राउंड रॉबिन में जो क्राइटेरिया यूज़ होता है वो होता है अराइवल टाइम एंड टाइम क्वांटम। और जो मोड होता है प्रीएम्प्टिव होता है, मतलब एक प्रोसेस अगर रन हो रहा है तो उसको पर्टिकुलर कुछ टाइम स्लॉट के लिए रन करना है, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कराएंगे। सो हमारे पास यहाँ तो टोटल 3 स्टेटमेंट्स दिए। P1 arrives at 0 मिलीसेकेंड एंड हैज़ अ बर्स्ट टाइम ऑफ 10 मिलीसेकेंड। तो P1 जो प्रोसेस है वो अराइव हो रहा है 0 पे एंड उसका बर्स्ट टाइम है वो 10 मिलीसेकेंड। P2 arrives at 2 milliseconds and has a burst time of 5 milliseconds. सो जो P2 है वो 2 मिलीसेकेंड्स पर अराइव हो रहा है एंड उसका बर्स्ट टाइम है वो 5 मिलीसेकेंड्स है। P3 जो है वो 4 मिलीसेकेंड्स पर अराइव हो रहा है एंड उसका बर्स्ट टाइम है वो 8 मिलीसेकेंड्स है। सो हम लोग सबसे पहले अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग P1 को एंटर कराएंगे गैंट चार्ट में एंड उसको रन कराएंगे 4 मिलीसेकेंड्स के लिए। फिर कट करके हम लोग 6 कर देंगे 4 P1। अब हम लोग उसको रेडी क्यू में भी एंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 4 तक कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। सो प्रोसेस P2 भी आ चुका है एंड P3 भी आ चुका है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस P1 है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग वापस से इसको एंटर करा देंगे। उसके बाद हम लोग प्रोसेस P2 को रन कराएंगे। प्रोसेस P2 को चाहिए 5 का बर्स्ट टाइम, लेकिन हमारे पास जो टाइम काउंटर में 4 दिया हुआ है। सो हम लोग इसको 4 मिलीसेकेंड्स तक रन कराएंगे, जो हो जाएगा 8 P2, इसको कट करके 1 एंड P2 कंप्लीट। लेकिन यार P2 जो है ये इसका 1 मिलीसेकेंड फिर भी बचा हुआ है, तो हम लोग वापस से P2 लिख देंगे। अब हम लोग रन कराएंगे P3 को। P3 को चाहिए बर्स्ट टाइम 8, लेकिन हमारा जो टाइम क्वांटम है 4 है, तो इसको 4 मिलीसेकेंड्स के लिए रन करा देंगे। सो 12 P3 एंड एक कट हो गया, हो जाएगा 4। P3 आप हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग P3 को वापस लिखेंगे, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग रन कराएंगे P1 को। P1 को जो बर्स्ट टाइम चाहिए वो है 6। सो हम लोग इसको 4 मिलीसेकेंड्स के लिए फिर से रन करा देंगे, ये हो जाएगा 16 P1। इसको कट करके हम लोग 2 कर देंगे। P1 फिर से आ जाएगा, क्योंकि इसका जो बर्स्ट टाइम है वो अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग रन कराएंगे P2 को। P2 को हम लोग को रन कराना है 1 मिलीसेकेंड्स के लिए।
सो हम लोग इसको 1 मिली सेकेंड्स के लिए रन करा देंगे, सो हो जाएगा 17। P2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वापस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका रन कराएंगे P3 को, सो P3 को रन कराएंगे 4 मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये हो जाएगा 21 एंड यहाँ P3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट बचा है P1, इसको रन कराना है हमें 2 मिली सेकेंड्स के लिए, तो हो जाएगा 23, तो ये भी 0। सो अभी हम लोग चेक करेंगे कंप्लीशन टाइम। सो P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 23, P2 का जो P3 का कंप्लीशन टाइम है वो 21 एंड P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 17। हम लोग TAT कैलकुलेट करेंगे। TAT का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, 23 माइनस 0 23, 17 माइनस 2 15, 21 माइनस 4 17। हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT, सो 23 माइनस 10, ये हो जाएगा 13, 15 माइनस 5 10, 17 माइनस 8 9। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज TAT एंड एवरेज वेटिंग टाइम। सो जो हमारा टोटल TAT है वो है 55 एंड जो टोटल वेटिंग टाइम है ये है हमारा 33। सो TAT को हम लोग TAT का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल TAT अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, तो 55 अपॉन 3, वेटिंग के लिए 33 अपॉन 3 एंड जो थ्रूपुट है नंबर ऑफ प्रोसेसर अपॉन टाइम टेकन। सो हमारे पास 3 प्रोसेसर एंड जो टाइम लिया है वो 23। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राउंड रॉबिन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें टोटल 3 स्टेटमेंट्स दी है। जिसमें स्टेटमेंट 1 बोल रहा है P1 अराइव्स एट 0 मिली सेकेंड्स एंड हैज़ अ बर्स्ट टाइम ऑफ 10 मिली सेकेंड्स। तो P1 जो है 0 मिली सेकेंड्स पर अराइव हो रहा है, इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 10 मिली सेकेंड्स है। P2 अराइव्स एट 2 मिली सेकेंड एंड हैज़ अ बर्स्ट टाइम ऑफ 5 मिली सेकेंड्स। तो P2 जो है 2 मिली सेकेंड्स पर अराइव हो रहा है एंड जिसका बर्स्ट टाइम है वो है 5 मिली सेकेंड्स। P3 जो है ये 4 मिली सेकेंड्स पर अराइव हो रहा है एंड इसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 8 मिली सेकेंड्स एंड जो हमें टाइम क्वांटम दिया है वो है 6 मिली सेकेंड्स। सो हमें पता है जो राउंड रॉबिन का क्राइटेरिया होता है वो होता है अराइवल टाइम एज वेल एज टाइम क्वांटम, एंड जो मोड होता है वो प्रीएम्प्टिव होता है। एंड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है एवरेज TAT, एवरेज वेटिंग टाइम एंड थ्रूपुट। सो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो प्रोसेस हमारा कैंट चार्ट में एंटर होगा वो है प्रोसेस P1, जिसे हमें रन कराना है टोटल ऑफ 6 मिली सेकेंड्स के लिए। सो कट करके इसको 4 कर देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कौन से प्रोसेसेस 6 टाइम स्पैन तक आ चुके हैं। सो यहाँ सारे प्रोसेस आ चुके हैं, P2 भी एंड P3 भी। हमारा जो P1 है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको वापस से लिख देंगे रेडी क्यू में। अब हम लोग रन कराएंगे P2 को। P2 को हम लोग को 5 मिली सेकेंड्स के लिए रन कराना है, क्योंकि हमारा जो टाइम क्वांटम है 6 मिली सेकेंड का है, तो ये फर्स्ट रन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 11 P2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे P3। सो P3 एंटर होगा, जिसे चाहिए 8 मिली सेकेंड्स, लेकिन हमारा जो टाइम क्वांटम है 6 मिली सेकेंड्स का है, सो इसका 2 मिली सेकेंड्स अभी भी रिमेनिंग रहेगा, सो हो जाएगा 17। उसके बाद P3 को हम लोग वापस लिख देंगे। उसके बाद हम लोग रन कराएंगे P1 को। ये भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमारा टाइम क्वांटम 6 है एंड जो बर्स्ट टाइम है ये 4, सो ये भी कंप्लीट हो जाएगा एंड इसका जो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा 21। एंड लास्ट में बचा है हमारे पास P3, इसको चाहिए 2 मिली सेकेंड्स, सो ये हो जाएगा 23। सो अब हम लोग चेक करेंगे सारे प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है। सो P3 का है 23, P1 का है 21 एंड जो P2 का है वो है 11। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे TAT एंड WT। TAT का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, तो 21 माइनस 0 21, 11 माइनस 2 9, 23 माइनस 4 19 एंड जो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है वो है TAT माइनस BT, तो 21 माइनस 10 दैट इज़ 11, 9 माइनस 5 दैट इज़ 4, 19 माइनस 8 दैट इज़ 11। सो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज TAT। सो जो टोटल टाइम है हमारा वो है 49, सो 49 अपॉन 3। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। सो टोटल हमारा वेटिंग टाइम है वो है 26 अपॉन 3 एंड थ्रूपुट जो है
3 अपॉन टाइम जो लिया है वो 23। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के ऊपर, जिसमें हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिए। P1 अराइव्स एट 0 मिली सेकेंड्स एंड जो बर्स्ट टाइम है उसका 10 मिली सेकेंड्स है एंड जिसकी प्रायोरिटी वो है 2। P2 अराइव हो रहा है 3 मिली सेकेंड्स पे, जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 6 मिली सेकेंड एंड उसकी प्रायोरिटी 1 है। P3 अराइव हो रहा है 5 मिली सेकेंड्स पे, जिसका बर्स्ट टाइम है 8 एंड उसकी प्रायोरिटी है 3। P4 अराइव हो रहा है 7 मिली सेकेंड्स पे, जिसका बर्स्ट टाइम है 4 एंड उसकी प्रायोरिटी 4 है। यहाँ हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो प्रायोरिटी है वो हायर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी एंड लोअर द वैल्यू लोअर द प्रायोरिटी है। एंड जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम लोग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो होता है प्रायोरिटी, एंड जो मोड होता है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। सो हम लोग फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग अराइवल टाइम के बेसिस पे एंटर कराएंगे एंड बाकी जो प्रोसेस है हम लोग उसको एंटर कराएंगे प्रायोरिटी के ऊपर। सो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस आएगा वो आएगा P1, क्योंकि इसका अराइवल टाइम सबसे कम है एंड ये रन होगा 10 मिली सेकेंड्स के लिए। तो प्रोसेस P1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। सो हम लोग देख सकते हैं 4 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। सो P4 आएगा एंड उसका जो बर्स्ट टाइम है वो 4, तो ये हो जाएगा 14। P4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग रन कराएंगे P3 को, जिसका बर्स्ट टाइम है वो है 8। सो ये हो जाएगा हमारा 22। तो P3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आएगा P2, जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 6, तो हो जाएगा 28। सो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम। सो P2 का कंप्लीशन टाइम है वो है 28, P3 का है 22, P4 का है 14 एंड P1 का है 10। अब हम लोग TAT कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है CT माइनस AT। सो 10 माइनस 0 10, 28 माइनस 3 25, 22 माइनस 5 17 एंड 14 माइनस 7 7। एंड वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है TAT माइनस PT। तो 10 माइनस 10 0, 19 9 3। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज TAT। सो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा टोटल TAT। सो टोटल TAT जो है हमारा 59 है। सो 59 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज़ 4। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। सो टोटल वेटिंग टाइम है हमारा 31 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस 4 एंड जो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन टोटल टाइम। सो हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस थे एंड जो टाइम लिया है वो है 28। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो बेस्ड है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के ऊपर, जिसमें हमारे पास टोटल 5 प्रोसेस दिए है। प्रोसेस P1 जो 0 पे अराइव हो रहा है, 12 का उसका बर्स्ट टाइम है एंड प्रायोरिटी जो 3 है। P2 जो है वो 2 पे अराइव हो रहा है, 4 का बर्स्ट टाइम एंड प्रायोरिटी उसकी 1 है। P3 जो है 4 पे अराइव हो रहा है, 6 की बर्स्ट टाइम है एंड प्रायोरिटी जो है उसकी 5 है। P4 जो है 5 पे अराइव हो रहा है, 8 का बर्स्ट टाइम है एंड जो प्रायोरिटी वो 4 है। एंड जो लास्ट प्रोसेस है P5 वो 7 पे अराइव हो रहा है, बर्स्ट टाइम उसका 3 एंड प्रायोरिटी 2 है। यहाँ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं हायर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी लोअर द वैल्यू लोअर द प्रायोरिटी, मतलब जो 5 है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी एंड जो 1 है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम रहेगी। बट जो हमारा पहला प्रोसेस है हम लोग उसको अराइवल टाइम के बेसिस पे एंटर कराएंगे। सो जो P1 है वो सबसे पहले आ रहा है 0 पे, तो हम लोग P1 को सबसे पहले एंटर कराएंगे और उसका जो बर्स्ट टाइम है वो 12, तो हम लोग 12 मिली सेकेंड्स के लिए उसको रन करा देंगे। ये हमारा प्रोसेस P1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। तो हम लोग देख सकते हैं P3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग P3 को लिख देंगे। P3 की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 मिली सेकेंड्स की है, सो ये हो जाएगा 18। यहाँ हमारा P3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P4 की 4। सो P4 को रन कराएंगे फॉर 8 मिली सेकेंड, सो हो जाएगा 26। P4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो है P5 की, दैट इज़ 2, जिसको चाहिए 3 मिली सेकेंड्स का रन टाइम, सो ये हो जाएगा 29। P5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में बचा है हमारा P2, तो P2 को रन करा देंगे। उसको चाहिए 4 मिली सेकेंड्स का बर्स्ट टाइम, तो हो जाएगा 33। सो P2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम। सो जो P2 का कंप्लीशन टाइम है वो है 33
P5 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 29, P4 का है 26, P3 का है 18 और P1 का है 12। हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी टी ए टी का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT। सो कंप्लीशन टाइम जो है हमारा 12 है, अराइवल टाइम हमारा 0 है। सो 12 माइनस 0 12, 33 माइनस 2 31, 18 माइनस 4 दैट इज़ 14, 26 माइनस 5 21, 29 माइनस 7 22। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT। सो 12 माइनस 12 0, 31 माइनस 4 27, 14 माइनस 6 8, 21 minus 8 that is 13, and 22 minus 3 that is 18। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज TAT। सो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा टोटल TAT, जो कि आएगा हमारा 100। सो 100 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर 5 दैट इज़ 5। उसके बाद जो वेटिंग टाइम है, टोटल वेटिंग टाइम वो है हमारा 66। सो 66 अपॉन 5 एंड थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन टोटल टाइम टेकन। नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 5 है एंड जो टाइम लिया है वो 33। सो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।